हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं द हिंदू के डेली वोकैब्स के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए आज ये डे 18 है और मैं आपके लिए कुछ द हिंदू के लेटेस्ट वोकैब्स लाया हूं। तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सारी पीडीएफ वहीं जा रही है और लिंक भी वहीं जा रहा है। ठीक है, तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर वहां से नहीं हो रहा है बाई चांस, तो आप एक मेथड अभी स्क्रीन पे देख रहे होगे। इस मेथड में सिंपली आपको सर्च करना है अपने टेलीग्राम ऐप में @प्रोफेशनल बैंकिंग ऑफिशियल। जैसे इतना सर्च करोगे हमारा चैनल आ जाएगा, उसमें 18-19 लोग ज्वाइन हो चुके हैं राइट नाउ। तो आप उसको ज्वाइन कर लो वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे पीडीएफ और नोटिफिकेशन डेली डालता रहता हूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला वर्ड है पोजिट। पोजिट एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू क्लेम और एज्यूम समथिंग एज अ फैक्ट और प्रिंसिपल। तो हम किसी चीज को ना फैक्ट मान के उस पर काम कर रहे होते हैं या उसको मान लेते हैं, एक मान्यता जिसे कहते हैं। जैसे हमारे घर में ना, हमारे मतलब कल्चर में एक मान्यता नहीं होती है कि हम संडे को सूर्य भगवान का दिन मानते हैं, मंगलवार को हनुमान जी का दिन मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि हम इसको मान लेते हैं कि ये फैक्ट है, ये कहा गया है तो ये फैक्ट है, एक प्रिंसिपल है। ठीक है, इसको एक मान्यता कहते हैं। तो उसका मतलब होता है पोजिट करना। ठीक है, हम पोजिट कर रहे हैं, हम इस चीज को मान रहे हैं कि ये एक मान्यता है, बहुत पुरानी मान्यता है जो चली आ रही है मतलब पुराने टाइम से। ठीक, सिनोनिम्स को इसके देखें तो कंक्लूडेड और कंसीडर्ड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स को इसके देख लें अगर, तो एब्सटेन और डिसबिलीफ इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें, इट वाज फर्स्ट पोजिटेड दैट दे वर जापानीज सोल्जर्स हु हैड डाइड व्हाइल क्रॉसिंग द एरिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। तो पहले ये ऐसा लगा, लोगों ने माना कि वो जो एरिया क्रॉस कर रहे थे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में, जो एरिया था क्रॉस कर रहे थे, वो कौन थे? जापानीज सोल्जर थे। लेकिन वो जापानीज सोल्जर नहीं थे, बाद में ये पता चला। तो पहले वो उसको मान रहे थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अनफ्रेंडली। फ्रॉस्टी मतलब अनफ्रेंडली, कोई चीज आपके अनुकूल नहीं है। ठीक है, आपसे मतलब आप जो जिस तरह चाह रहे हैं वो उस तरह नहीं है, मतलब आप वो अनफ्रेंडली है। ठीक है, सिनोनिम्स को इसके देखें तो स्टोनी और स्टर्न ये दोनों ही अनफ्रेंडली होते हैं। ठीक है, मतलब होता है इसका। और एंटोनिम्स को देखें तो एमिकेबल है और फ्रेंडली है। एमिकेबल का मतलब होता है जो चीज आपके अनुसार हो। ठीक है, वो होती है एमिकेबल। चलो सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। ही गेव मी अ फ्रॉस्टी लुक। तो उसमें लिखा हुआ है कि वो मुझे एक फ्रॉस्टी लुक दे रहा है, मतलब बहुत अजीब सा लुक दे रहा है, अनफ्रेंडली लुक दे रहा है, अजीब लग रहा है देखने में। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ये मतलब होता है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है डेटर। डेटर एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू कॉज someone to decide not to do something or to prevent something from happening। तो किसी को ना किसी काम करने, किसी काम के लिए मना करना कि ये मत करो, उसे डराना, उसे बताना कि उसको वो काम कितना टफ है या मतलब वो काम बेकार है, ऐसा करना है। ठीक है, डेटर करना हो जाता है। जैसे मान लो कि कई लोग होते हैं, मतलब मैं कहूंगा नहीं, वैसे किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कई ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम की तैयारी कर चुके होते हैं ना, तो वो अपना खुद तो निकाल नहीं पाते हैं। तो जो नए बच्चा आ रहा होता है उसको डेटर करते हैं, उसको डराते हैं कि यार बहुत टफ होता है एग्जाम, मत निकालो, हजारों लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और वैकेंसी 2-2,500 आती है, 1% लोग के चांस होते हैं। तो वो डेटर कर रहे हैं। जबकि आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी अलग है, आपकी कैपेबिलिटी अलग है। हो सकता हो आपने जो चीज एक साल में समझी वो एक महीने में समझ जाए ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे डेटर का ये मतलब होता है। चलो सिनोनिम देखते हैं इसके। तो डिस्करेज करना मतलब इस किसी को इनकरेज नहीं कर रहा हो, डिस्करेज कर रहे हो, डरा रहे हो उसको, है डिमोरलाइज कर देना, मोरल उसका, मोरल जो मोराल है उसका, उसको डिमोरलाइज कर देना। और इसके एंटोनिम को देखा तो इनकरेज करना और मोटिवेट करना होता है। ठीक है, चलो सेंटेंस में इसका यूज देखें तो द चार्जेस आर सपोज टू डिटर मोटरिस्ट फ्रॉम मिस यूजिंग कार पार्क। तो जो चार्जेस हैं वो डिटर किए जाएंगे, लगाए जाएंगे मोटरिस्ट पर। ठीक है, जो मोटरिस्ट होते हैं, तो हम लोग कार वाले के जाते हैं तो कार पार्क कर देते हैं और चले जाते हैं दूर, मतलब बहुत दिन, बहुत मतलब घंटों के लिए वैसे कार पार्क करके चले जाते हैं, तो उन पे चार्जेस लगाए जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है रिटॉर्टेड। रिटॉर्टेड एक वर्ब होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू रिप्लाई क्विकली टू व्हाट समबडी सेड इन एन एंग्री और अम्यूजिंग वे। तो आप किसी का रिप्लाई ना तुरंत दे दो। जैसे आपको किसी ने कुछ बोला, आपको गुस्सा आ गई, तो आप उसका रिप्लाई तुरंत दो और एंग्री वे में दो, गाली दे दो या कुछ बोल दो, उल्टा बोल दो उसको जो उसे अच्छा ना लगे। तो आप रिटॉर्ट कर रहे हो। तो जैसे आपने किसी को कुछ बोला और कोई आपको गुस्से से बोल रहा, तो आप बोल सकते हो व्हाई आर यू रिटॉर्टिंग, है ना, व्हाई आर यू रिटॉर्टिंग, क्यों आप रिटॉर्ट हो रहे हो, क्यों गुस्से में बोल रहे हो। ठीक है, ये होगा इसका मतलब।
सिनोनिम्स देख लें इसके। तो इसका आंसर करना, रिप्लाई करना और रिस्पॉन्ड करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स देख लें तो क्वेश्चन करना, आस्क मतलब पूछना और रिक्वेस्ट करना, ठीक है, इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा। चलो सेंटेंस में यूज देखें तो शी मेड अ क्लेवर रिटॉर्ट, तो उसने ना बहुत चालाकी से जवाब दिया। किसी ने कुछ पूछा उससे तो उसने बहुत चालाकी से जवाब दिया लेकिन क्लेवर मतलब क्लेवर, और सॉरी मैंने ये गलत इसको कर दिया है, आई एम रियली सॉरी, ये होना चाहिए हाईलाइट, ठीक है। तो उसने बहुत क्लेवर चालाकी से उसका जवाब दिया उसके बातों का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है पैरिटी। पैरिटी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल और इक्विवेलेंट। मतलब आप ना किसी चीज के पैरेलल आ जाओ, ठीक है, पैरिटी PAR, ठीक है, उससे आप जानते हो पैरिटी पैरेलल, किसी चीज के पैरेलल किसी भी चीज में, चाहे वो मतलब स्किल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इनकम हो, वो किसी भी चीज हो, आप पैरेलल आ जाओ किसी दूसरे के तो होती है पैरिटी, ठीक है। समान आ जाना, समान बराबर हो जाना किसी के, तो पैरिटी कहते हैं। चलो सिनोनिम्स देख लें इसके, तो इक्विवेलेंस और इक्वलिटी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स को देखें तो इम्बैलेंस होना, इनजस्टिस होता है, इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा। चलो सेंटेंस में यूज देखें, वुमेन हैव फॉट फॉर पैरिटी विथ मेन इन द वर्क प्लेस। तो जो वुमेन्स होती हैं वो पैरिटी मतलब बराबरी के लिए लड़ रही होती हैं वर्क प्लेस में मेंस से। जो मेंस होते हैं उनको कई बार ऐसा होता है ना कि वर्क प्लेस में काफ़ी तवज्जो दिया जाता है कि भाई ये वुमेन नहीं कर पाएगी, ये मेन ही कर पाएगा खाली ऐसा। और उसमें इनकम लेवल में उनके दिक्कत मतलब थोड़ा ऊपर मतलब वो दिखाया जाता है कि वुमेन है तो उसको ज़्यादा हाई पे रखेंगे, वुमेन है तो थोड़ा कम ही देंगे उसको। तो इस चीज़ को लेके वुमेन्स हमेशा अपना पैरिटी अपना हक मांगती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है प्रोफर। प्रोफर एक वर्ब होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू ऑफर समथिंग बाय होल्डिंग इट आउट और टू और टू ऑफर एडवाइस और एन ओपिनियन। तो प्रोफर, ऑफर, आखिरी में ऑफर आ रहा है ना, ऑफर का मतलब होता है किसी को आप कुछ बोल रहे हो कि भाई ओपिनियन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो कि कुछ बताने के लिए, ठीक है। तो किसी वस्तु को पकड़कर प्रस्तुत करना, किसी चीज को लेकर सामने रखना या सलाह या राय देना, ये होते हैं इसके मतलब। चलो सिनोनिम देख लें। तो टेंडर, टेंडर क्या होता है? टेंडर गवर्नमेंट ना निकालती है, मतलब गवर्नमेंट कोई मतलब बड़ी संस्था होती है, वो कुछ काम करने के लिए टेंडर निकालती है ऑनलाइन, ठीक है। टेंडर देना होता है किसी दूसरे को, ऑफर, टेंडर का मतलब एक ऑफर मतलब, ऑफर का दूसरा नाम हम टेंडर भी कहते हैं ना, टेंडर देना होता है। और प्रेजेंट मतलब देना, गिफ्ट देना, यहाँ पे प्रेजेंट का गिफ्ट मतलब से मतलब है ऑफर देना, किसी को कोई प्रेजेंट देना, है ना, ये इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो रिफ्यूज करना मतलब मना कर देना, और विड्रॉ करना मतलब निकाल लेना, ठीक है, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलो सेंटेंस में यूज देख लें इसका। वी नीड टू प्रॉपर सॉल्यूशन टू द इशू ऑफ होमलेसनेस इन आवर सिटी। तो हमें हमारे सिटी में जो होमलेस लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए कुछ रखना चाहिए। ये एक कोई इंसान है वो सलाह दे रहा है इस चीज के बारे में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है हारमोनियस। एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंडली है, पीसफुल है एंड विदाउट डिसएग्रीमेंट। मतलब कोई चीज हारमोनियस है तो आपके मतलब अनुकूल है, कह सकते हो ना। अभी बताया था आपके अनुकूल नहीं है एक चीज, अब बता रहा हूँ आपके अनुकूल है। हारमोनियस है, आपके तरह है, मतलब जैसा आप चाह रहे हो वैसा है, फ्रेंडली है, पीसफुल है, डिसएग्रीमेंट है इसमें, ठीक है। इसके मतलब इसका मतलब हो जाएगा सिनोनिम्स देखो इसके। तो ट्यूनफुल, ट्यूनफुल मतलब आपके ट्यून में ट्यून मिला के चलना, ठीक है। और मेलोडियस मतलब अच्छा है ना। चलो एंटोनिम डिसएग्रीमेंट है और डिस्कॉर्ड है, ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और इसका सेंटेंस में अगर यूज देखें, टुडे विद द हैप्पी डेवलपमेंट ऑफ अफेयर्स वी हैव अ नाइस हार्मोनियस फीलिंग अबाउट दीज मैटर्स। तो अभी जो डेवलपमेंट हो रही है ना वो अच्छी हो रही है, आज के डेट में जो अफेयर्स में डेवलप, जो इस मैटर में डेवलपमेंट हो रही है वो अच्छी हो रही है। तो ये हमें एक अच्छी फीलिंग दे रही है ना, बहुत पीसफुल फीलिंग दे रही है कि चलो अच्छा है, इस मैटर में डेवलपमेंट सही से हो रही है, अच्छे से हो रही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है आपका हॉबल्ड। हॉबल्ड क्या होता है? हॉबल्ड मतलब होता है आपका ना, आपको बांध देना, जकड़ देना कि आप सही से मतलब किसी काम को कर ना सको या चल ना सको। आपने देखा होगा रोड पे कि कई बार घोड़े जो और घोड़े गधे होते हैं ना, उनके पैर में वो बांध दिया जाता है, कुछ मतलब रस्सी बांध देते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉबल करना। वो बांध देते हैं तो लोग मतलब घोड़े चल नहीं पाते ना ऐसे से। तो किसी को मतलब इस परिस्थिति में डाल देना कि हॉबल कर देना कि वो सही से उस काम को कर ना सके या उसको काम को करने में बहुत तकलीफ है, परेशानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका मीनिंग देख लेते हैं। टू मूव अलॉन्ग अनस्टेडली और विद डिफिकल्टी, स्थिर रूप से या कठिनाई के साथ आगे बढ़ना। हॉबिल्ड करना, हॉबिल मतलब होता है ये चीज जो बताई मैंने। हॉबिल्ड मतलब किसी ने आपको किया है, आपको रोका है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
इसके सिनोनिम्स को बात करें तो शैम्बल सेम चीज होता है और फ्लैटर भी सेम चीज होता है, आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना आपके रास्ते में, ठीक है। चलो एंटोनिम को देखो तो स्ट्राइड करना और रोबस्ट करना। रोबस्ट मतलब बहुत मजबूत होता है, स्ट्राइड मतलब बहुत लंबे लंबे कदम रख कर चलना टाइप, मतलब आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तेजी से रफ्तार से बढ़ते जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, ठीक है। चलो इसका सेंटेंस में अगर यूज देखें, द लास्ट टाइम आई सॉ राहुल ही वॉज हॉबलिंग अराउंड विद अ स्टिक। तो आखिरी बार जब मैंने राहुल को देखा था तो वो हॉबलिंग अराउंड मतलब स्टिक के सहारे वो लड़खड़ा के मतलब धीरे धीरे चल रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी लेकिन चल रहा था वो, ठीक है। चलो तो आज इतने ही वर्ड थे दोस्तों। ये हैं आपके दो इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत निकाला हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ भी रहे हैं और पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके, एक डेटर और एक प्रॉपर, ठीक है। ये दोनों अगर आपको समझ में आया है और आप यहाँ तक आए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। एक सिनोनिम लिख दो इसका, एक एंटोनिम लिख दो इसका, ठीक है। और अगर कोशिश करो, अगर कर सकते हो तो कोशिश करो एक सेंटेंस बनाओ, इसका छोटा सा बना दो, 4-5 लाइन, 10 लाइन का, 4-5 लाइन करो, 4-5 वर्ड का मिला के, 10-12 वर्ड का मिला के एक सेंटेंस बनाओ जिसमें इस वर्ड का यूज हुआ हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ये सारे चैनल एक्टिव हो चुके हैं बेटा, सारे के सारे चैनल, तो उसको ज्वाइन कर लो, सबको हर जगह आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। हो सकता हूँ मैं भी थोड़ा लेट आए क्योंकि अकेले मैनेज करना होता है, मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इस पे, तो थोड़ा टाइम लग जाता है मैनेज करने में ना, तो हो सकता है लेट आए, बट आएगी नोटिफिकेशन, ठीक है। टेलीग्राम तो जरूरी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।